हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं 17 अगस्त को जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए बहुत इजी मैथ पूछा था, बहुत आसान मैथ पूछा था, इसलिए आप लोग रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। मैथ सब कोई बना के आया है। रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया था वो पजल बेस्ड क्वेश्चन था। तो सर्किल, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन पूछा था, जिसमें से पजल बेस्ड पे कम से कम 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में ब्लड रिलेशन का पजल आप लोगों से पूछ सकता है। तो पजल बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। रीजनिंग का बेसिक क्वेश्चन की ओर पूछा गया है, हर चैप्टर का बेसिक एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों का बेसिक जिसका स्ट्रॉन्ग है, समझ लीजिए कि 25 नंबर का क्वेश्चन मैथ से आया है तो उसमें 22-23 बनाने वाला था और सब कोई बनाया भी है। तो आप लोग सबसे ज्यादा रीजनिंग पे फोकस कीजिए। जीके जीएस जितना स्ट्रॉन्ग हो गया है, जितना आप लोग पढ़ लिए हैं एनफ है, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का वह थोड़ा सा लेवल हाई था। जीके जीएस ढंग का पूछा था, ठीक ठाक पूछा था। मैथ और रीजनिंग में सबसे आसान मैथ था, उसके बाद आपको रीजनिंग था। रीजनिंग में बैंकिंग सेक्टर का जो रीजनिंग है उससे ज्यादा क्वेश्चन डाला गया था। रैंकिंग से में क्वेश्चन था, आपको पजल बेस्ड क्वेश्चन था, डाइस से क्वेश्चन था, कैलेंडर से क्वेश्चन था, घड़ी से, मतलब हर चैप्टर से क्वेश्चन था। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया था पजल बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था सर्किल का जिसमें 3-4 क्वेश्चन थे, स्ट्रेट लाइन का एक पजल था जिसमें 3-4 क्वेश्चन था। तो इसलिए 10 से 12 क्वेश्चन जो है पजल बेस्ड का है। सबसे ज्यादा आप लोग फोकस, जिनका एग्जाम बाकी है, पजल बेस्ड पे ध्यान दीजिए, पजल का प्रैक्टिस कीजिए। पजल में हो गया आपको सर्किल, स्ट्रेट लाइन, ब्लड रिलेशन का पजल भी ध्यान दीजिए, पूछेगा। हो सकता है कि ब्लड रिलेशन का अगले ही शिफ्ट में एग्जाम जो होगा उसमें पूछ दे ब्लड रिलेशन का पजल। देखिए मैथ का बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, उसमें कोई ज्यादा ध्यान देने वाला बात नहीं है। 25 नंबर का मैथ जो पूछ रहा है उसमें 2 से 3 मैथ ऐसा पूछेगा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। आप टारगेट रखिए कि हमको 25 में 22-23 मैथ बना लेना है, और काफी हाई लेवल का जो मैथ है उस पर ध्यान नहीं देना है। दो मिनट रुकिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो था, प्रिंसिपल मूलधन है आपका 2000 रुपया, रेट है 8.1/4%, टाइम है 73 मंथ। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट फिट कर दीजिए, फॉर्मूला सबको मालूम है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आर परसेंट कितना होगा, ब्याज का परसेंट कितना होगा, सिंपल जैसे हम लोग पुराने पैटर्न से जैसे क्वेश्चन बनाते हैं वैसे बनाएंगे इसको, ताकि यह आसान हो जाए। इसमें आर परसेंट, दर का परसेंट, ब्याज का परसेंट, रेट इनटू टाइम करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100, अर्थात मूलधन कितना है आपका 2000, समय कितना है 73 दिन। 73 दिन को हम साल में बदलेंगे, 73/365 गुना दर कितना है आपका 8 चौका 32 1 33/4 गुने 100, ठीक है। यहां पे देखिए 00 से 00 काट दीजिए, 4×5 = 20, यह 33 से कटेगा कितना मर्थ में 73 मर्थ में, 73 मर्थ में नहीं, 33 से कम 33
35, 73 से देखिए यहाँ पे 73 से कटेगा 7 पचे 35, 3 पचे 15 का 5 हाथ में 1, 7 पचे 5 मार्क में 5 से 5 कैंसिल, अर्थात हो गया आपका 33 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गया 73 दिन का। अगर मूलधन आपका 2000 रुपया है, रेट आपका 8.1/4% है, समय 73 दिन है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया हो जाएगा आपका, 73 रुपया। ठीक है, यह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन है, पूछ रहा है टाइम एंड वर्क का। हर चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछा गया और सारा क्वेश्चन बेसिक है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैथ में तो खैर दिमाग लगाइए मत कीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन बेसिक है। 2-3 क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जो काफी हाई लेवल का है, उस पर ध्यान देने की बात नहीं है। अब टारगेट बनाइए, हमको 23 नंबर मैथ में लाना है, 2 नंबर छोड़ दीजिए, वहां 2 नंबर आपका 5 नंबर लेके डूब जाएगा। देखिए, पी किसी काम को 9 दिनों में करता है, क्यू किसी काम को 12 दिनों में करता है, और दोनों अल्टरनेट डे काम करे, अल्टरनेट एक एक दिन गैप देके, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगी यदि काम क्यू स्टार्ट करे। देखिए, तो सबसे पहले हम पी और क्यू, पी किसी काम को 9 दिनों में और क्यू किसी काम को 12 दिनों में खत्म करता है। पी और क्यू 9 और 12, इन लोगों का हम एलसीएम ले लेंगे, 36 हो गया, तो 9 चौका 36, 12 3 36। पी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 4 का, क्यू की इफिशियंसी कितनी हो गई, 3 का। अब यह दोनों मिलके एक दिन पी किया और एक दिन क्यू किया, कितना काम खत्म हुआ, 4 3 7, क्योंकि इन लोगों का क्षमता हमको मिल गया है, पी की क्षमता 4 का, क्यू की क्षमता 3 की, 4 3 7, तो 7 5 35, अर्थात 10 दिन में 35 काम खत्म। 10 दिन में कितना काम खत्म, 35 दिन में। अब 11वां दिन काम करने कौन आएगा, हर अल्टरनेट डे में जो काम स्टार्ट करता है, जो काम प्रारंभ करता है, वह हर 20वें दिन पे आता है। जैसे कि क्यू काम स्टार्ट किया तो क्यू पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन, 9वां दिन, हर ऑड डे पे जो काम स्टार्ट करता है वह आता है। अर्थात 11वां दिन पे फिर क्यू आया, हमारा काम खत्म हो गया है 35, काम बचा कितना है 1, और क्यू की इफिशियंसी है 3, अर्थात 10.1/3 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन में कितना काम खत्म हुआ, 35। 11वां दिन काम करने कौन आएगा, क्यू। क्यू टोटल क्षमता क्या है, 3 का, काम बचा कितना है 1, 3 में से 1 काम करना है उसको, 1 काम करना है 3 की इफिशियंसी से। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब बेसिक क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किसी घन के परिमाप 24 सेंटीमीटर है। घन और घनाप दो चीज होता है। किसी घन के परिमाप कितना है, घन का एक फलक का परिमाप, घन के एक फलक का परिमाप 24 है, तो घन का आयतन बताएं। घन की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। घन और घनाभ वर्गों के मिलने से घन बनता है और आयत के मिलने से घनाभ बनता है। घन का सारी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। घनाभ के सभी भुजा अलग अलग होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो फिलहाल घन जो है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और परिमाप 24 दिया है, तो एक भुजा कितना हो गया, घन की एक भुजा परिमाप बटा 4 अर्थात 6 सेंटीमीटर हो गया। तो घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यू, अर्थात 6 का क्यू 216। घन का आयतन कितना हो गया, 216। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिश्रण। अगला क्वेश्चन हम लोग का मिश्रण से है। एक बर्तन में कॉपर और जिंक, एक बर्तन है जिसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो 5:2 का है।
पहले बर्तन में। दूसरे बर्तन में कॉपर और जिंक का जो रेशियो है 5:7 है, और इस दोनों बर्तन को अगर हम किसी तीसरे बर्तन में डाल दें तो वहां पे कॉपर और जिंक का रेशियो क्या होगा। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले काम का क्या करेंगे, दोनों का जोगफल इक्वल कर लेंगे अर्थात 5 to 7, इसका जोगफल कितना है 7 और इसका जोगफल 7 5 12। तो इधर वाले में 12 से मल्टीप्लाई, 12 5 60, 12 दूना 24, और इधर के 7 से मल्टीप्लाई, 7 5 35, 7 7 49, और कॉपर को कॉपर के साथ जोड़ दीजिए और जिंक को जिंक के साथ जोड़ दीजिए। 60 और 35 5 और 6 3 9 95, 24 और 49 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 4 2 6 1 7, 95 अनुपात 73 इन लोगों का रेशियो हो जाएगा। अगर इसको हम किसी तीसरे बर्तन में डाल दें तो 95 इंटू 73 का रेशियो होगा कॉपर और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 11 दिया गया है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का जो वैल्यू है 41 है, तो आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। हम जानते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया गया कितना 11, तो 11 का स्क्वायर 121 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछा गया है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू दिया गया है आपको 41 और इंटू 2, 41 गुने 2 अर्थात 41 दूना 82, 121 में से 82 इधर आके घट जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 11 में से 2 गया 9, ये बचा आपका 11 में से 8 गया 8 39। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एवरेज से पूछा गया है। 11 संख्याओं का औसत कितना है 41 है। 11 संख्याओं का औसत 41 है। इसमें से पहली पांच का औसत 17 है, अंतिम 5 का औसत कितना है 64 है। तो छठी संख्या बताएं। बहुत बेसिक क्वेश्चन एवरेज का। हम क्या करेंगे, टोटल 11 संख्या का जोगफल कितना होगा 11 गुने 41, 11 एकम 11, 11 चौका 44, 45, 451, 17 5 85। 5 संख्याओं का औसत कितना है 17 है, तो इसका 85 हुआ। इसका कितना हो जाएगा 5 चौका 20 के सोना में 2, 6 5 30 2 32, 320 हो गया। इसको जोड़िए 5 8 2 10 के सोना में 1 3 1 4, 415। टोटल का जोग हमारे पास 451 आया और इस दोनों का जोग 405 आया। तो 451 माइनस 405, 11 में से 5 गया 6 4 46। छठी संख्या कितनी हो गई 46 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी। दो संख्याओं का जोगफल जो है 430 है, उनका HCF 43 है। संख्याओं का युग्म बताइए। a प्लस बी दिया है आपके पास 430 और HCF दिया है 43, तो युग्म बताइए। तो सबसे पहले हम जोगफल निकालेंगे, संख्याओं का जोड़ कितना होगा
तो भागा दीजिए 10, अर्थात संख्याओं का जोगफल। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अलग दिया था, मे बी हमारे पास जो ऐसा आया है बता रहे हैं। 10 होगा जोगफल, तो इसका जुग्म बताइए। तो एक 1 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 होगा तो 8 होगा, या नहीं हो सकता है क्योंकि 8 में 2 कॉमन है। 3 और 7 हो सकता है। 4, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। 5 नहीं होगा क्योंकि दोनों में 5 कॉमन है, अर्थात 2 युग्म बना आपका, 1 और 9 और 3 और 7, 2 पेयर बनेगा युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिगो से, बहुत बेसिक क्वेश्चन। थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया था, पूछा गया था आपसे क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। साइन 60 बराबर कितना होता है, √3/2, प्लस कॉस 60 बराबर क्या होता है, 1/2, और प्लस टेन 60 बराबर क्या होता है, √3। बस एलसीएम निकालिए, 2 हो गया, √3 प्लस 1 माइनस 2√3, अर्थात माइनस 2√3, एक √3 इसमें से घट जाएगा तो 1 माइनस √3/2। अब ऑप्शन क्या था, किस हिसाब से था, परिमीकरण किया था या नहीं किया था, कैसे किया था, वो ऑप्शन पर डिपेंड है। ठीक है, √49 प्लस √81, यह तो क्या था, यह किसका वर्गमूल है जी, 7 का। यह किसका, 9 का, 9 7 16। इसमें क्या था, क्वेश्चन नेक्स्ट था, किसी व्यक्ति का औसत चाल 15 है, औसत चाल 15 है, और जाने का चाल, इधर से वह जा रहा है 10 के स्पीड से, तो उधर से रिटर्निंग आएगा कितना का स्पीड से। तो औसत चाल का डायरेक्ट कंसेप्ट होता है 2xy बटा x प्लस y। ज्यादा दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन नहीं है, बस बेसिक क्वेश्चन हमको मालूम रहना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट। 2xy बटा x प्लस y बराबर औसत चाल होता है। औसत चाल कितना दिया था, 15। तो एक x का वैल्यू मान लीजिए 10 दिया गया था, तो यहां पे भी 10 लिख दीजिए, अर्थात 10 गुना 20 y बराबर 15 दहाइयां 150 प्लस 15 y। 20 y में से 15 y घटेगा कि 5 y बराबर 150, y बराबर 5 3 15 30। एक चाल कितनी हुआ, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि 20 ओमैन किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 15 मैन उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो मैन और ओमैन की क्षमता इफिशियंसी बताइए, मैन और ओमैन की इफिशियंसी बताइए। यहां देखिए 15 से 15 कैंसिल, 5 चौका 20, 5 3 15, कितना आया, 4 ओमैन इक्वल टू 3 मैन। तो ओमैन की क्षमता कितनी हो गई, 3, और मैन की क्षमता कितनी हो गई, 4। आपसे जिस रेशियो, जिस तरह से मैन पहले है तो मैन की क्षमता पहले लिखेंगे, 4 ओमैन का 3, 4:3। अगर पहले ओमैन रहेगा तो पहले ओमैन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोण का मान दिया गया था 5:3। छोटा कोण बताना है आपको। हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में रेशियो में जिसका वैल्यू छोटा वह छोटा होता है, जिसका वैल्यू बड़ा वह बड़ा होता है। तो यह 3 वैल्यू छोटा है तो इसका मान पूछा गया हमसे, 3 बटा 5 3 8। बस इसको कटा दीजिएगा, कुछ नहीं है। हलवा क्वेश्चन पूछा गया मैथ का, हम बोल दिए हैं मैथ पर ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। टारगेट रखिए 22 से 23 नंबर हमको मैथ में बनाना है, 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, 6 प्लस √4.41
44 माइनस कोष्ट दिया था √0.0324 माइनस 4/5। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। 6 प्लस यह किसका वर्गमूल है, वो 12 का, 12 12 है 144 और पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो जब रूट हटेगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाएगा, अर्थात 0.12 माइनस इस कोष्ट की प्रक्रिया करेंगे, यहां क्या हो गया 0.18 क्योंकि 18 का स्क्वायर है, माइनस 4/5 क्या हो जाएगा, अगर देखें तो ये पॉइंट उड़ेगा तो 100 हो जाएगा और एलसीएम कितना हो गया 100, 18 माइनस 5 20 चौका 80। ठीक है, तो कितना हो गया 80 में से 18 घटा 62 62 62 62 8 70 62 माइनस 62 अर्थात माइनस 0.62। यहां पे आया है आपका 6 प्लस 0.12 और माइनस माइनस प्लस 0.62 जोड़ दीजिए 6 0.12 0.62 2 2 4 6 1 7 6.74 आपका क्या होगा आंसर हो गया। यह होगा हमारा क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यह थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन क्या, औसत का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 से लेके, यहां पे दिखाई दे रहा है ना, नहीं नीचे आते, 100 से लेके 200 के बीच 13 से कटने वाली सभी संख्याओं का औसत बताएं। 100 से लेके 200 के बीच 13 से कटने वाली सभी संख्याओं का औसत बताइए। 13 से, तो सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी 13 13 7 91 13 गुनी 8 104। 100 और 200 के बीच में 13 से कटने वाली सबसे फर्स्ट संख्या क्या होगी 13 8 104 104 होगा। और अंतिम संख्या क्या होगी 13 गुने 15 15 तिया 45 के 5 हाथ में 4 15 कम 15 4 195 और 16 मत में जब देंगे तो 200 से ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट संख्या 13 गुने 8 और सबसे लास्ट संख्या 13 गुने 15। ठीक है, इस सब में अब इसको हम लिखेंगे कैसे 13 गुने 8 13 गुने 9 13 गुने 10 13 गुने 11 ऐसे लिखेंगे कहां तक 15 तक। तो सब में 13 कॉमन होगा, सब में 13 कॉमन होगा तो 13 को कॉमन कर लिए, बचा क्या हमारे पास 8 प्लस 9 प्लस 10 कहां तक 15 तक। और इसका औसत क्या हो जाएगा 13 गुने फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 8 प्लस 15 बटा 2। तो कितना हो गया 13 गुने 8 5 13 23 23 का दिया 11.5 11.5 गुना कर लीजिए, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9576 पर किसी वस्तु को बेचने पर 14% लाभ होता है, सीपी बताइए। बहुत ये तो बनाने वाला ही ले रही है। एसपी कितना है वो 9576, आपको इसको बेचने पर 14% प्रॉफिट कितना है 14%, सीपी बताइए। तो 114% बराबर कितना होगा 9576, 100% का वैल्यू निकाल लीजिएगा 9576 बटा 114 गुने 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 समय में 41/40 गुना हो जाता है, तो दर बताइए। यहां पे देखिए समय दिया गया है कितना 1/4 टाइम दिया गया है और आपका जो मिश्रधन है धन जो है वह 41/40 होता है। जब भी फ्रैक्शन में सवाल रहे 41/40
तो इसको हम सोचेंगे कि हमारा मूलधन कितना था 40 रुपया और 1/4 वर्ष में वह 41 रुपया हो गया। क्या समझे? हमारा मूलधन कितना था 40 रुपया और 1/4 समय में कितना हो गया 41 रुपया। हमको ब्याज कितना मिला 1 रुपया। बात समझ में आई? तो समय 1/4, ब्याज है 1 रुपया, मूलधन है 40 रुपया। दर बताइए, दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय 1/4। 4 दहिया 40, 0 से 0 कैंसिल। रेट क्या था आपका 10%। चलिए इतना ही क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल था। जैसे क्वेश्चन आ रहा है हम दूसरा वीडियो लेके आप लोगों के पास आ जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों से हम बार बार कह रहे हैं कि मैथ पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ध्यान देना है तो रीजनिंग पे दीजिए। जीके जितना पढ़ लिए उतना एनफ है। देखिए कट ऑफ की बात की जाए तो स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका मैथ और रीजनिंग है। जीके स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता है, मैथ और रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें मैथ आसान पूछा है, इसका मतलब स्कोर बढ़ेगा। रीजनिंग भी बहुत ज्यादा हाई नहीं था, थोड़ा बहुत जो रीजनिंग पे प्रैक्टिस किया होगा आराम से बना के आ जाएगा। 30-32 नंबर का रीजनिंग पूछा था, 25 नंबर का मैथ पूछा था। 25 में 22-23 के आसपास स्कोर रहेगा मैथ का, और 35-30-32 नंबर का अगर रीजनिंग रहेगा तो 30 के आसपास, 29-30 के आसपास स्कोर इसका भी रहेगा, इसलिए स्कोर बढ़ेगा। ग्रुप डी में कट ऑफ जो है बहुत लो भी नहीं रहेगा, बहुत हाई भी नहीं जाएगा, लगभग 75 के अप्रोक्स रहेगा, ऊपर ही रहेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है और जो आसान था। स्कोरिंग सब्जेक्ट जब आसान हो जाता है तो कट ऑफ बढ़ जाता है। जीके जीएस स्कोरिंग नहीं है सबके लिए बराबर। जो बहुत पढ़ा होगा और जो थोड़ा कम पढ़ा होगा उसमें ज्यादा डिफरेंट जीके जीएस में नहीं रहता है, 5-7 नंबर का। लेकिन मैथ अगर जिसका कमजोर है और कोई मैथ स्ट्रॉन्ग है तो उसमें गैपिंग ज्यादा का हो जाता है। रीजनिंग में भी वही प्रॉब्लम होता है, जो प्रैक्टिस ज्यादा किया है और जो थोड़ा कम है उसमें गैपिंग ज्यादा का हो जाता है। मैथ में गैपिंग ज्यादा का हो जाता है क्योंकि यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको बना दिए आंसर मैच कर गया तो गलती होने की संभावना नहीं है। लेकिन जीके और जीएस जो है इसमें गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। जो खूब पढ़ा है और जो थोड़ा कम पढ़ा है उसमें ज्यादा गैपिंग नहीं होता है, 2 से 3, 4, 5 नंबर का। तो इसलिए स्कोर 75-80 के बीच में रहेगा आपका कट ऑफ। अब आगे क्वेश्चन किससे आ रहा है? हाँ, रीजनिंग पे पजल पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ब्लड रिलेशन के पजल हो सकता है अगले ही शिफ्ट में आ जाए, क्योंकि आपका सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आ चुका है 4-5 नंबर का। रैंकिंग से क्वेश्चन अच्छा खासा आ रहा है, क्यूब एंड डाई से क्वेश्चन आ रहा है, कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहा है, घड़ी से क्वेश्चन आ रहा है, सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है। सीरीज से बहुत इजी वे का क्वेश्चन आ रहा है, क्यूब वाला। डिफरेंस जो होता है 2 डिजिट के बीच में क्यूब का अंतर दे रहा है, वह क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद एक आयत दिया था और उसमें कितना आयत बनता है, ट्रायंगल दिया था उसमें कितने ट्रायंगल की संख्या है, ये सब बताएं। यह सब क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, इनपुट आउट का भी क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में, शायद 2-3 नंबर का इनपुट आउटपुट, उसको भी आप लोग पढ़िए। ठीक है, बाय।